हेलो मॉमीज़। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी से वो सारे टॉयज़ लेकर आई हूँ जो कि आपको जब आपका बेबी अच्छे से बैठना शुरू कर दे तब से लेकर आप उसे 2 साल तक ये टॉयज़ दे सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो सकें और जिससे कि वो बहुत सारे जो होता है ना माइलस्टोन उसको वो कंप्लीट कर सके, जो कि आपको भी नोटिस करते रहना चाहिए कि आपका बेबी ये चीज़ कर रहा है या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अगर कर रहा है तो आप ये सब एक्टिविटी उसे कराते रहें। तो चलिए, अभी तो आपके सामने ये 3 टॉयज़ है जो कि मैं अपने बेबी को देती हूँ, लेकर आई थी ताकि वो इसे ये खेले, इसको टच करे, इसका यूज़ करे, कैसे यूज़ करना है इससे कुछ सीखे। तो अभी तो मैं आपके सामने ये 3 रखी हूँ, और भी 2-3 एक्स्ट्रा टॉयज़ है वो मैं आपको बताऊँगी, जो कि मैंने बाद में ऐड ऑन किया था उसके 1 साल हो जाने पे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी ये वाला, जो ये रिंग वाला है ना, ये रिंग वाला टॉयज़। जब आपका बेबी जब बैठने लगता है ना, तो ये वाला टॉयज़ आप उसके लिए लेकर आओ, ठीक है। ये बहुत कम का ही मिलेगा आपको, 100 के अंदर भी मिल जाता है। ऑनलाइन भी आपको लगभग उतने ही रेंज का आ जाता है। आप ये लेकर के आओ। ये इस तरीके से इसमें रिंग जो है अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो आप अपने बेबी को पहले रखो, फिर देखो कि वो निकाल पाता है कि नहीं, और ये रिंग कभी कभी निकाल के उसके सामने ऐसे रख दो, ठीक है, ताकि वो ऐसे फिर से अरेंज कर पाता है कि नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर वो धीरे धीरे आप उसे करके दिखाओ, अगर वो सीख रहा है तो वैसे वो भी करने की कोशिश करेगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, उसे ये समझ में आ रहा है और उसका दिमाग का ग्रोथ सही से हो रहा है, उसे भी सब कुछ समझ में आता है, जो जो आप करोगे वो रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब चलिए मैं नेक्स्ट टॉयज़ को दिखाती हूँ। दूसरा टॉयज़ है ये, ठीक है। ये एक तरह का बकेट है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ABCD लिखा हुआ है, सर्कल, स्टार, ट्रायंगल, स्क्वायर, सारे शेप बने हुए हैं, और इसके अंदर सारे शेप्स जो है ना इसी तरह इसमें डाले हुए हैं। तो जैसा कि इसको क्या करना है, आपके बेबी के सामने इसको रखना है, सारे शेप को बाहर निकालना है, और आप उसको इस तरह उसके सामने कर के इस तरीके से आप डाल के दिखाइए, उसको शेप दिखाइए और इस शेप के सामने डाल के दिखाइए। तो उसको भी धीरे धीरे जो है ना समझ में आएगा कि इस शेप में ये डालते हैं, इस शेप में ये डालते हैं। अभी तो जब बहुत छोटा है, बैठता है, तो वो बस ऐसा करने की कोशिश करेगा या इधर उधर फेंकेगा, खेलेगा, बट वो धीरे धीरे देखते देखते जैसे जैसे 1 साल का होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा ना, वो खुद इसमें डालने की कोशिश करने लगेगा और वो समझ जाएगा और सीख जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉयज़ है आपके बेबी के लिए। ये देखिए, ये मिनी बुक्स है, ठीक है। अभी तो आपका बेबी इससे पढ़ेगा नहीं, ना वो पढ़ना जानता है ना बोलना जानता है, बट आपको पढ़ना है उसके सामने, हर एक चीज़ को निकाल के फ़ोटो दिखाना है, आपको पढ़ के उसको दिखाना है, सिखाना है। जब वो आपके बगल में बैठा हो, आप उसको लेकर बैठ जाओ, और स्क्रीन टाइमिंग उसकी बिल्कुल ज़ीरो करो। और धीरे धीरे इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से इतने सारे इसमें कलर्स हैं, शेप हैं, एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, वेजिटेबल्स है, ट्रांसपोर्ट हैं, बर्ड हैं। तो ये आपका बेबी अभी बोलना नहीं भी जानता है, तो ये देखिए, ये शेप्स के बुक हैं। तो आपको इसमें सिखाना, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर की तरह क्या होता है, कैरम बोर्ड होता है। तो ये देखिए, इसमें ट्रायंगल, कोन है तो बर्थडे कैप जो होता है कोन की तरह होता है। तो इस तरह से वो शेप को सीख जाएगा। ये देखिए, इसमें फोटो के साथ वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। ये है फार्म एनिमल एंड पेट्स एनिमल। ये देखिए, जो हम घर में पालते हैं वो कौन कौन से एनिमल है, ये छोटा छोटा बुक है, और कितना सुंदर है, कितने अच्छे तरह से कलरफुल बोर्ड पे बना कर के दे रखा है, जो कि बेबी भी इंटरेस्ट के साथ इसको देखता है और सीखता है और देखने की कोशिश करता है। इसी तरीके से ये सारे बुक्स हैं, ये नंबर्स के बुक्स हैं, ये फ्रूट्स के हैं,
ये कलर्स के हैं, ये ट्रांसपोर्ट के हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, क्या नाम है इसका। इसमें ABCD है, A फॉर एप्पल ऐसे करके, और उससे क्या होता है। ये वेजिटेबल्स हैं, और इसमें बर्ड्स हैं। तो ये भी बेस्ट है, आप अपने बेबी को इसको ज़रूर देना, बैठ के उसके साथ बैठना सिखाना। वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होने लगेगा वो सीखेगा, जब बोलने लगेगा तो वो धीरे धीरे बोलेगा भी। तो ये भी अच्छा है, आप अपने बेबी के लिए इसको लेकर के रख सकते हो। नेक्स्ट थिंग है ये बॉल, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी प्लास्टिक की बॉल है, हल्की सी कोई भी बॉल आप लेना अपने बच्चे के लिए, ठीक है। और ये बॉल इसलिए ताकि ये गोल सा है, अब वो ऐसे आप उसके सामने रखना, वो इसको ऐसे होल्ड करने की कोशिश करेगा, ऐसे कर कर के उठाएगा छोड़ेगा, फिर इसको ऐसे उठाएगा छोड़ेगा। तो आप देखना कि वो इस तरीके से उठा पाता है या नहीं उठा पाता है, ऐसे टाइट से पकड़ पाता है या नहीं, ऐसे करके वो फेंक पाता है कि नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, इसलिए मैं भी अपने बेबी को ये लेकर आई थी। ऐसे तो उसने कितने सारे बॉल ऊपर से फेंक दिए, कहीं गिरा दिए, खो दिए, तो फिर मैं इधर लेकर आई थी। ये हल्की सी बॉल है, ये आप अपने बेबी को ज़रूर दे सकते हो, इससे उसकी होल्डिंग कैपेसिटी पता चलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया होल्डिंग से, कि होल्डिंग देखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ देखना है, आपका बच्चा पकड़ के उठाता है कि नहीं, क्या करता है। तो इस तरह के रैटल्स आते हैं, लगभग सब लोग अपने बेबी के लिए ऐसा तो खरीदते ही हैं। जब तक वो छोटा होता है इसको इस तरह से लेता है, मुंह में डालता है या बजाता है। सच कहूँ तो मेरा बेबी ना ये इस तरह की टॉयज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उसे बस नॉर्मल चीज़ें ही चाहिए, जैसे कुछ भी फालतू चीज़ें हों, जैसे की रिंग हो गया, इन सब को देख के वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। बट फिर भी जब खाली होता है ना, मैं खाली होती तो मैं इन सब चीज़ों को ही दे के बैठाती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा देर इंगेज होता है। और इस तरह की ना कलरफुल लेना आप, ताकि उसको अट्रैक्टिव लगे तो वो इससे खेलने की कोशिश करे, इसको पकड़ने की कोशिश करे। तो देखो जैसे इस तरह की रैटल है ना, वो इस तरीके से उठाएगा, इस तरह से होल्ड करेगा, इस तरीके से है तो ऐसे पकड़ेगा। फिर ये वाली है तो इस तरीके से होल्ड करेगा, ये इस तरीके से। तो ये इसलिए रैटल होता है ताकि आपका बेबी खेले भी और इसको होल्ड भी कर सके, तो आप इससे पता कर सकें कि वो होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो ये रैटल हुआ जो मैंने बताई हैं, वो सारे जो टॉयज़ हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बेबी के लिए। अब ये देखिए, ये है लास्ट, इम्पॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। ये भी आप अपने बेबी के लिए लेकर के रख सकते हैं, उसे दे सकते हैं। इससे वो क्या करेगा, ये ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक थोड़े ना छोटे छोटे हैं, मैंने मंगाया था, मुझे लगा था ये बड़ी साइज़ में है, बट ये थोड़े छोटे छोटे ब्लॉक आ गए हैं। बट कोई नहीं, मैं फ़िलहाल ना उसको नहीं देती हूँ, इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि वो हर चीज़ ना मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो आप भी इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स मत लेना, इसके बड़े बड़े साइज़ आते हैं, आप बड़े वाले ब्लॉक्स लेकर आना और उससे बेबी को इसको देना खेलने के लिए। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से आप इसको ऐसे रखोगे, उसको ब्लॉक बना बना के ऐसे सिखाओगे, तो वो ब्लॉक बना बना करके दिखाना और देखना कि वो वैसा करता है कि नहीं, वो ब्लॉक बना बना के कुछ बना पाता है कि नहीं। वैसे तो ये चीज़ वो जब 2 साल का हो जाएगा ना तभी कर पाएगा, इतने छोटे में नहीं करेगा। बट हाँ, बचपन से मतलब अभी से आप उसे दोगे तो ही वो ये सब चीज़ धीरे 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 देखते देखते ही सीखेगा। ये नहीं है कि अब इतने एज का हो गया आप तभी ला के उसे दो। ये सब चीज़ उसके सामने रखो और आप कुछ कुछ करके उसको दिखाओ, उसके साथ खेलो, उसको सिखाओ, बोलो, तब वो धीरे धीरे देखते देखते उसको कैच करेगा और फिर वो ऐसा करने के लिए ट्राई करेगा। तो ये सारी मतलब जो भी टॉयज़ है, जब आपका बेबी बैठने लग जाए
तब से लेके 2 इयर्स तक आप अपने बेबी को ये सारे टॉयज़ दे सकते हो। ये वीडियो बस बेसिकली मैंने टॉयज़ के लिए ही बनाई थी। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे बताते हैं कि ये टॉयज़ दीजिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो रियली में बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू, बाय बाय।